जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग एनिलेशन डिवाइन आर्मर के पीसेस को नाइन अबास के अंदर इकट्ठा कर रहा होता है और उनके ऊपर सोल मार्क लगा के उन्हें अपना बना रहा था। और वहीं पे लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस वू हुन को हम देखते हैं जो कि अपने फर्स्ट ट्रू लॉर्ड को बता रही होती है कि वो इस समय अपने एनिलेशन डिवाइन आर्मर के पीसेस को महसूस नहीं कर पा रही है। और वहीं पे हम डिवाइन आई क्लैन की तरफ से थर्ड ट्रू लॉर्ड को देखते हैं जो कि इस डिवाइन आर्मर को हासिल करने के लिए नाइन अबास की तरफ निकल चुका था। और वहीं पे ह्यूमन रेस की तरफ से जाइंट एक्स फाउंडर भी नाइन अबास की तरफ रवाना हो चुके थे लुओ फैंग के सारे ट्रेजर्स को वापस ह्यूमन रेस में लाने के लिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों की डिस्प्ले पे जो एड्स नज़र आ रहे होंगे, आप चाहें तो उन पे क्लिक करके उन सारे गैजेट्स को और एसेसरीज को देख सकते हैं जो कि असल में 300 से भी कम रुपए में आप लोगों को मिल जाएंगे। और अब हम इस एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओ फैंग एनिलेशन डिवाइन आर्मर के पीसेस को इकट्ठा करके अब उन्हें शेप दे रहा होता है एक ह्यूमन आर्मर में। और वहीं पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि फाइनली लुओ फैंग इतने लंबे समय तक एनिलेशन डिवाइन आर्मर के पीसेस इकट्ठा करने के बाद अब ये आर्मर आखिरकार बदलना शुरू हो गया है। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि बबाता अभी तो ये सिर्फ आधा ही बना है, फिर भी कितना जबरदस्त देखने से लग रहा है। तभी वहां पे उस आधे बने हुए एनिलेशन डिवाइन आर्मर को देख के बबाता उसे टच करती है और उसके अंदर मौजूद एंशियंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ के लुओ फैंग को बताती है कि लुओ फैंग, इस आर्मर के अंदर सील की गई प्राचीन जानकारी से मुझे पता चला है कि एनिलेशन डिवाइन आर्मर का असली नाम फ्रेंजी डीमन गॉड स्लेइंग आर्मर है। ये आर्मर शरीर और सोल दोनों की रक्षा करता है और इसके क्लॉ करीबी लड़ाई के लिए बने हैं और एनिलेशन आर्मर का हर एक पीस दूर से हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत है। ये तुम्हें पागलपन भरे माहौल में ढकेल देगा जहां तुम सब कुछ भूल सकते हो और सिर्फ एक पागल दानव की तरह लड़ना ही याद रखोगे। इस बात को सुन के लुओ फैंग इमेजिनेशन में अपने खो जाता है और कहता है कि ये तो वाकई काफी खतरनाक है बबाता। चाहे मैं अपनी पूरी ताकत से बिना किसी रोक टोक के लड़ूं, फिर भी जीतने के लिए मेरा दिमाग शांत रहना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, इसकी क्लोज कॉम्बैट पावर, रेंज, अटैक और डिफेंस तीनों ही हद से ज्यादा शक्तिशाली हैं। बबाता, क्या उस जानकारी में ये भी लिखा था कि पूरा आर्मर बनाने के लिए कितने पीसेस हमें चाहिए? तभी बबाता अपनी उंगलियों का कमाल दिखाते हुए कहती है कि जरा देखने दो। और तभी बबाता बताती है कि डीमन गॉड स्लेइंग आर्मर बनाने के लिए 99,999 आर्मर पीस चाहिए होंगे लुओ फैंग। तभी लुओ फैंग कहता है कि क्या पूरे 99,999 पीस? तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ द जाइंट एक्स फाउंडर अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के बहुत ही तेजी से नाइन अबास की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वहीं पे लुओ फैंग जो कि अपनी ही अलग धुन में एकदम मशरूफ था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डिवाइन आई क्लैन का सीन देखते हैं जहाँ पे वू हुन कहती है कि फर्स्ट ट्रू लॉर्ड एनिलेशन डिवाइन आर्मर के साथ मेरा कनेक्शन लगातार कमजोर होता जा रहा है, जैसे कि कोई उसे अपने काबू में कर रहा है या फिर उसका मास्टर बन रहा है। और ये सारा कारनामा और कोई नहीं लुओ फैंग कर रहा होता है और इसकी जानकारी वू हुन को नहीं होती है। वो तो सोच रही होती है कि लुओ फैंग मारा जा चुका है। और तभी हम देखते हैं कि नाइन अबास के अंदर डिवाइन आई क्लैन के 6 ट्रू लॉर्ड और साथ में थर्ड ट्रू लॉर्ड, ये लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पे 6 ट्रू लॉर्ड कहता है कि एनिलेशन डिवाइन आर्मर और विंग्स ट्रेजर
आखिर तुम हो कहाँ? क्योंकि लिए इन बेचारों के हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। ये लोग बस इधर उधर नाइन आवाज के अंदर घूम रहे थे और वहीं पे एक और मिस्टीरियस से कल्टीवेटर को हम देखते हैं जो कि बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह था, जो कि नाइन आवाज के अंदर एंटर कर चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बबाता को देखते हैं जो कि उस आर्मर को देख के कहती है कि लुओ फैंग, अब सिर्फ 2 और आर्मर पीस बाकी रह गए हैं, बस 2 ही। मगर लुओ फैंग, मैं यहाँ पे बाकी 2 पीस को कहीं आसपास देख नहीं पा रही हूँ। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता, इतने दिन बीत चुके हैं, ट्रेजर की तलाश में आए वो पावर हाउस कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर मैंने जल्द ही एनिलेशन डिवाइन आर्मर के बचे हुए 2 पीस इकट्ठा नहीं किए तो फिर उन्हें लेकर एक और भयानक जंग हो सकती है। ये कहने के साथ लुओ फैंग यहाँ पे अपनी ही कश्मोकश में डूबा होता है। तभी उसे एक कॉल आती है। लुओ फैंग अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर से अपने टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट जुई शांके का टोकन बाहर निकालता है, जहाँ पे टीचर कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम इस वक्त कहाँ हो? तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर, मैं अभी भी नाइन आबास के अंदर हूँ। अभी वहाँ पे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट कहते हैं कि लुओ फैंग, सिर्फ अपनी ताकत के दम पर तुम्हारे लिए नाइन आबास से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, अपनी लोकेशन मुझे भेजो। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर, क्या आप मुझे बचाने आ रहे हैं? तभी टीचर कहते हैं कि हाँ। ये सुनकर के लुओ फैंग तुरंत अपनी लोकेशन को भेज देता है और वहीं पे लुओ फैंग खुश होते हुए कहता है कि बबाता, तुम्हें पता है मेरे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट स्पेशली मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग उस आर्मर के 2 पीसेस को ढूंढने के लिए अपना काफी सारा समय बर्बाद कर रहा होता है इस नाइन अबास के टोर्नेडो जोन के अंदर। मगर तभी लुओ फैंग के सामने अपीयर हो जाते हैं उसके टीचर, जो कि आकर के लुओ फैंग को यहाँ पे शाबाशी देते हैं क्योंकि इतनी कम कल्टीवेशन रखने के बावजूद नाइन अबास के अंदर लुओ फैंग सरवाइव कर चुका था और अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर लॉर्ड ऑफ द 5 क्योस को छट्टी का दूध याद दिला दिया था। तभी वहां पे टीचर और डिसाइबल मिल करके उस आर्मर के 2 टुकड़ों को ढूंढ रहे थे, जहां पे लुओ फैंग अपने टीचर को देख के कहता है कि टीचर, जाओ शांग की हमेशा कहते थे कि जब वो किसी को अपना डिसाइबल बना लेते हैं तो उसकी जिंदगी या मौत की जिम्मेदारी नहीं लेते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार वो खुद नाइन अब्बास तक आ जाएंगे और मेरी मदद के लिए एनिलेशन डिवाइन आर्मर के पीस को भी ढूंढेंगे। उस वक्त उनकी बातें बहुत सख्त थी, लेकिन आज वो मेरे साथ खड़े हैं। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग का फ्लाइंग पैलेस इस समय नाइन अब्बास के आइस प्लेन के अंदर एंटर कर चुका था। तभी लुओ फैंग अपने टीचर से कहता है कि टीचर, मुझे उन 2 आर्मर के पीस की पुकार महसूस हो रही है, वो यहीं कहीं आसपास हैं, लेकिन टीचर मैं उनकी ठीक लोकेशन को पता नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी वहां पे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट कहते हैं कि लुओ फैंग, अब ध्यान से अपने टीचर को देखना। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करते हैं और पूरे के पूरे इस नाइन अब्बास के आइस प्लेन के अंदर फैलाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक खास ट्रांसपोर्ट मेथड दिखाने वाला हूँ। ये तुम्हें एक अलग और पूरी तरह इंडिपेंडेंट स्पेस में भेज देगा। और तभी हम देखते हैं कि टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने जो फॉर्मेशन बनाया था, जो ट्रांसपोर्ट मेथड को उन्होंने कास्ट किया था, वो एक तरीके की इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि एक मिस्टीरियस से फॉर्मेशन को बना रही थी। और तभी लुओ फैंग का फ्लाइंग पैलेस एक जगह पे आके रुक जाता है। लुओ फैंग अपने पैलेस से बाहर निकलता है और बीस्ट गॉड स्पिरिचुअल क्लॉ को समन करता है और ठीक अपने सामने मौजूद आइस के ऊपर अटैक करके एक बड़ा गड्ढा बना देता है। और तभी लुओ फैंग उस गड्ढे के अंदर से उन दोनों ही बचे हुए आर्मर के पीस को बाहर निकाल रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि दूसरी साइड से डिवोरिंग फोर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और लगातार तेज होते जा रही है। मगर फाइनली लुओ फैंग उन सारी ही बाधाओं को पार करके उन दोनों ही ट्रेजर को हासिल कर लेता है और उन पीस को अपने आर्मर में फ्यूज कर देता है। और तभी लुओ फैंग कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, डिवाइन आर्मर यानी डीमन गॉड स्लेइंग आर्मर के सारे पीसेस इकट्ठा हो गए हैं।
तभी लुओ फैंग के टीचर उसके पास आके कहते हैं कि लुओ फैंग, डीमन गॉड स्लेइंग आर्मर वाकई अपनी शौहरत के लायक है, मगर बस अफसोस की बात यह है कि ये थोड़ा डैमेज हो चुका है। मगर यहाँ पे लुओ फैंग तुम टेंशन मत लो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। इस बात को सुनकर के लुओ फैंग अपने टीचर को थैंक यू बोलता है और तभी टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट उस आर्मर को अपने पास रख लेते हैं। तभी टीचर कहते हैं कि लुओ फैंग, 3 बड़े फॉरबिडन ग्राउंड के छुपे हुए कोनों में अक्सर एंशियंट सिविलाइजेशन के अवशेष मिलते हैं। चलो उन्हें देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। हो सकता है उन खंडरों के सामने खड़े होकर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के बारे में कोई नई समझ मिल सके। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग को लेकर के एक और नई जर्नी की ओर जा रहे थे। इस बात को सुन के लुओ फैंग तुरंत अपने टीचर को थैंक यू बोलता है और तुरंत उनके साथ रवाना हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लुओ फैंग नाइबास के बाहर एंशियंट सिविलाइजेशन पैलेस के बाहर आके खड़ा होता है। लुओ फैंग अपने सामने उस पैलेस को देख के एकदम दंग हो चुका था और वो कहता है कि इस हॉल का डिजाइन बिल्कुल कॉस्मिक वेसल के अंदर बनी हुई रचना जैसा है। तो इसका मतलब कॉस्मिक वेसल का संबंध इसी एंशियंट सिविलाइजेशन से है। तभी लुओ फैंग उन चित्रों में देखता है कि वो लोग मिलकर के एक जाइंट से शिप को बना रहे थे, जिन्हें देख के लुओ फैंग कहता है कि जो सभ्यता इतने विशाल जहाज अपनी ताकत से बना सकती थी, वो शायद प्रीमोडियल यूनिवर्स की किसी भी मौजूदा फोर्स से कई ज्यादा शक्तिशाली थी। तभी टीचर कहते हैं कि लुओ फैंग, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। आज कॉस्मिक वेसल सिर्फ एक खंडहर बन चुका है और अब वो फॉरबिडन ग्राउंड में से एक माना जाता है। लगता है ये महान एंशियंट सिविलाइजेशन ना जाने कितने साइकिल ऑफ एज बिना कोई निशान छोड़े ही मिट गई है। आज तक किसी को नहीं पता कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। इस बात को सुन के खुद लुओ फैंग एकदम सरप्राइज हो जाता है। वो एकदम शॉक्ड में चला गया था कि आखिर इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स एंशियंट टाइम के वो लोग आखिर ऐसे सडन कैसे गायब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके द्वारा बनाई हुई चीजें अभी भी बिल्कुल सही सलामत पड़ी हुई थी। इनफैक्ट देख के ऐसा लग रहा था कि इसे अभी हाल ही में तुरंत बनाया गया हो। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।